नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको हथेली को देख के आप ये भी पता कर सकते हैं कि क्या आपको बार बार नज़र लगती है या फिर कहीं भी जाते हैं तो निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी हिट करता है। तो ये हथेली में भी ऐसे योग दिखते हैं। हथेली में ऐसे साइन आपको दिखेंगे, हथेली में ऐसे आपके स्ट्रक्चर रहेंगे जिससे कि देख के आपको आसानी से पता चल सकता है कि आपको निगेटिव स्थान पे जाने से रुकना चाहिए, निगेटिव स्थान पे जाना नहीं चाहिए। मैं रेमेडीज भी बताऊंगी लास्ट में। कुंडली में आप देखेंगे क्या कि जैसे चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ राहु है या फिर राहु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो व्यक्ति को क्या है ना, बार बार नज़र लग जाता है। इवल आई को आप डिनाई कर ही नहीं सकते हैं, ये तो होता ही होता है। ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को नज़र नहीं लगता बल्कि बुरे को भी नज़र लग जाता है। कई बार क्या होता है, हमारा काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा होता है, सडन रुक जाता है। कभी कभी क्या होता है, अचानक हमें ना हैवीनेस फील होने लगता है, हमारा सर में दर्द होने लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता, मन करता है बस सोए रहें। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर कभी भी ऐसा मन करें कि मैं सोए रहूँ, मुझे कुछ नहीं काम करना है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हैवीनेस फील हो रहा है, आप उस टाइम तुरंत उठिए। सबसे पहले तो लौंग और कपूर घर में जलाइए, उसके बाद पूरे घर को साफ कर डालिए, बेडशीट से लेके सोफा कवर से लेके कर्टन्स वगैरह सबको चेंज करिए, ठीक है। उसके बाद घर ही नहीं साफ करना है, घर के बाहर भी थोड़ा क्लीन करना है। आजकल क्या होता है ना, घर ही साफ कर डाला, बाहर नहीं किया। अब कहेंगे कि हमें काम वाली लगा रखा है, काम वाली को छुट्टी दे दीजिए, उस दिन खुद कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ गारंटी के साथ, अगर ये काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील होगा। दूसरा चीज़, हाथ को कैसे देखिए। अगर हाथ आप देखेंगे ऐसे जातक को, सबसे पहले बात तो हाथ जो होगा ना वो जल तत्व का होगा, यानी कि वाटर एलिमेंट का हाथ होगा। वाटर एलिमेंट का हाथ कैसे होगा, पाम आपका रेक्टेंगुलर होगा, फिंगर लॉन्ग होगी और टिप वाली होगी और बहुत लॉन्ग फिंगर होती है। और अगर किसी भी जातक के हथेली में आप देखना बहुत सारे इस प्रकार से है, ऐसे जातक के लाइफ में निगेटिविटी भरा पड़ा रहता है। ये लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट भी करते हैं और निगेटिव जगह भी जाते हैं। निगेटिव लोग के पास में ये बहुत रहते हैं। इनको किन्हीं से भी नहीं, घर में माता पिता हो, बाहर में दोस्त यार हो, कहीं भी इनका एक तरह से सामंजस्य नहीं बन पाता है। तो ये भी एक नज़र लगने का बहुत बड़ा कारण। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी तुरंत नज़र लगता है और ब्लैक मैजिक के शिकार हो जाते हैं ऐसे जाते हैं। एक दूसरा, अगर लाइफ लाइन को अगर आपका बहुत ज्यादा राहु रेखा कट कर रखा है, पूरे लाइन को राहु रेखा कट कर रखा है, ऐसे लोग को भी निगेटिविटी बहुत जल्दी हिट करती है। तीसरा चीज आप देखेंगे, हथेली का जो आप रेखा है ना, रेखा आप देखेंगे ब्लैक हो रखा है। हथेली का रेखा अमूमन आप देखेंगे पिंक होता है। जो नॉर्मल व्यक्ति हेल्दी है, वेल्दी है, उनका नॉर्मल आप देखेंगे पिंक होगा। लेकिन जिन भी जातक की हथेली में आप देखेंगे कि रेखाएं ब्लैक है तो समझिए उनके लाइफ में निगेटिविटी भरा पड़ा है। तो ये 3 क्राइटेरिया होता है और बाकी निगेटिव साइन तो होते ही, बट ये 3 क्राइटेरिया है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ में निगेटिविटी भरा पड़ा है। तो सबसे पहला क्या काम करना है, ऐसे जातक को आलस बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा। तो आपको देखिए, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ठीक करना चाहते तो भगवान स्वयं भी आ जाएंगे ना, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। जैसे ना दुर्योधन को तो भगवान स्वयं गए समझाने ना, तो वो नहीं समझ पाया, लेकिन अर्जुन समझे तो अर्जुन का एक अलग समाज में है इम्पैक्ट। तो ये होता है, तो आपको करना स्वयं से है, खुद ही करना है। आप क्या करते हैं ना, पंडित जी से पूजा करा देते, ठीक है, कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं जो पंडित जी को करना चाहिए, क्योंकि हमें उस मंत्र का उच्चारण विधि विधान नहीं पता होता है, तो पंडित जी से हमें करवाना चाहिए। बट कुछ ऐसे पूजा होते हैं जो हमें स्वयं करना चाहिए। मेडिसिन जो होता है ना, कई बार क्या होता है ना, छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं तो हमें खुद मेडिसिन लेनी चाहिए, तभी हम ठीक होंगे। जब बड़ा सर्जरी का है तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो सुई के द्वारा हमें दूसरा कोई इंजेक्ट करेगा मेडिसिन हमारे अंदर। तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आप जाएं वहाँ। और कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग छोटे छोटे बीमारी को इग्नोर करके बड़े बीमारी को ले आते हैं ना, उसी प्रकार ये छोटी छोटी जो नज़र दोष होती है ना, इसको हम लोग इग्नोर करके बड़ा नज़र दोष को हम कर लेते हैं। तो फिर हमें लगता है कि आप पंडित जी के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या फ़ायदा, उस टाइम बहुत कुछ बर्बाद हो गया होता है। देखिए, स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहली बात ऑरा क्लींजिंग करिए, खुद का ऑरा क्लींजिंग करिए। धूप के रोशनी में बैठिए, सुबह हमें 10 बजे से पहले, या फिर आजकल बहुत गर्मी आ रही है तो 8 बजे से पहले आप बैठिए, 10 से 15 मिनट बात लीजिए। पूर्णिमा के दिन आप चांद की रोशनी में
10 से 15 मिनट बैठिए, या फिर किसी होली रिवर जाइए, गंगा नदी चले जाइए, वहाँ पे आपको स्नान करना है। या फिर जो भी होली प्लेस है आपका, किसी भी धर्म के हैं तो कोई ना कोई होली प्लेस होता है, वहाँ से जल लाइए और वो जल का पूरे घर में छिड़काव करके खुद के ऊपर भी छिड़काव करिए। शिवलिंग में जाइए, माथा टेकिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, माथा टेकिए वहाँ पे। उसके बाद एक काम और करिए, कोई बच्चा बहुत बीमार है, मंदिर नहीं जा रहा है, बहुत निगेटिव एनर्जी है, दवाई कर रहे हैं, असर नहीं कर रहा है, आप शिवलिंग पे से बेलपत्र थोड़ा सा खिलाइए, या फिर उनका टी शर्ट आप वगैरह ले जाइए और पूरे मंदिर का पोछा लगवा के ले आइए। ये छोटी छोटी उपाय करके आप बहुत बड़ा निगेटिविटी से बच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद घर को क्लीन रखिए। हमेशा मैं बोलती हूँ घर को क्लीन रखना बहुत जरूरी है, और छत को साथ में क्लीन रखना है। अगर आप छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, तो इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। और जैसे आप ना वेल वाला प्लांट लगाइए, जैसे मनी प्लांट हो गया, तो मनी प्लांट है जिसका कि बेल ऊपर की ओर जा रहा हो, नीचे नहीं जाना चाहिए। एक तुलसी का पौधा आपके घर में होना ही होना चाहिए, ये घर के वास्तु दोष को दूर करता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वो होना चाहिए आपके पूर्व दिशा में, वो होना चाहिए उत्तर दिशा में। इसीलिए वास्तु में विधान है कि आप पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को खुला छोड़िए, क्योंकि आपके घर में सनलाइट आना जरूरी है। जब तक सनलाइट नहीं आएगा तो आपके घर की निगेटिव एनर्जी नहीं वॉश होगा, नहीं खत्म होगा। देखिए, वास्तु बिल्कुल हमारे धर्म पे बहुत अच्छी ऑथेंटिक है वास्तु। तो अगर वास्तु आप जब जानेंगे तो आपको बताया जाता है कि वास्तु में आप क्या बोलेंगे कि पूर्व दिशा खुला छोड़िए, हल्का रखिए, उत्तर दिशा खुला छोड़िए, उसको हल्का रखिए। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा से जो सूर्य की प्रकाश आता है ना, वो हमारे घर में आता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जानते हैं कि सूर्य के रोशनी में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस खत्म करने की शक्ति होती है। जब आपके वो घर में आएगा तो सोचिए आपके घर के कितने ज्यादा बैक्टीरिया वायरस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति को सुला दीजिए और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी डाल दीजिए, वो सो पाएगा? नहीं सो पाएगा ना, उठेगा ही उठेगा। इसीलिए ऐसा विधान है कि पूर्व दिशा खुला रखिए। और दक्षिण क्यों बंद रखिए? क्यों वहां पे बड़ी बड़ी इमारत होना चाहिए? क्योंकि शाम का धूप वो अल्ट्रावायलेट रेज मतलब छोड़ता है, तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो उस टाइम हमारे घर तक वो धूप नहीं आना चाहिए, वो रोशनी नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे वास्तु का रोल होता है। ठीक है, तो अपने घर का वास्तु आप अच्छा रखिए। वास्तु अच्छा रखने के लिए सबसे पहला जो है वास्तु कि घर में सूर्य की प्रकाश आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, तुलसी का पेड़ होना ही होना चाहिए, घर साफ क्लीन होना चाहिए, सुगंधित कुछ घर में जरूर जलाएं, अगरबत्ती ही जला ले या फिर रूम फ्रेशनर मारे जरूर मारिए। घर के दरवाजे को क्लीन रखिए, जूता चप्पल भारी वस्तु कुछ मत रखिए। कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को भारी मत रखिए। उसको जितना हल्का रख सकते हैं, जितना खुला रख सकते हैं, उतना आप रखिए। इस तरह की चीजें करें। और छत जो कि राहु को रिप्रेजेंट करते, कभी भी छत गंदा मत रखिए। अगर छत गंदा रखते हैं, आप छत पे कूड़ा कबाड़ा रखते हैं, अपने घर का वेस्ट मटेरियल जाके छत पे रखते हैं, तो समझ जाइए आपका जो काम आपने अभी तक सेट किया है ना, वो काम नहीं चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, वो रुकेगा ही रुकेगा। आपको बनता बनता काम बिगड़ेगा, कहीं बिगड़ेगा। तो आपको ये काम करना है। आपको मंदिर जाके मंदिर से पानी लाना है, पूरे घर में छिड़काव करना है, छत को क्लीन रखना है। अगर आपको चिड़िया को खाना पानी ही देना है तो पार्क में जाके दीजिए। कभी भी किसी बर्ड्स को कभी मत पालिए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। घर में कभी भी कांटे वाले पौधा मत लगाइए, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज को हम ठीक करके रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने वास्तु दोष को ठीक करेंगे। वास्तु दोष जैसे ठीक होगा, 5 एलिमेंट हमारा कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ही 5 एलिमेंट हमारा बैलेंस होगा, हमारा बॉडी भी 5 एलिमेंट से बना है। ये ब्रह्मांड पूरा 5 एलिमेंट से बना है। ये दोनों अगर बैलेंस होगा, ना हमें नजर लगेगी, ना हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आएगा, ना ही हम गलत डिसीजन लेंगे, ना ही किसी तरह की निगेटिविटी इस जन्म में अभी के बाद से कोई प्रॉब्लम होगा। पिछले जन्म का तो नहीं पता मुझे कि हम वास्तु जानते थे कि नहीं जानते थे, हमें ज्योतिष जाता था कि नहीं आता था, बट अभी से हमने जाना है ना, तो अभी से हम इस चीज को फॉलो करें कि आने वाले जनरेशन, आने वाले पीढ़ी को तो हम बेहतर कर सकें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो छोटी छोटी चीजों को करके आप बड़ी से बड़ी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।